हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एस सॉफ्टटेक एकेडमी। और इस वीडियो सीरीज में आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट। और इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। ऑपरेटर ये ऑपरेटर्स सिर्फ जावास्क्रिप्ट में नहीं है, बल्कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बोले कि ऑलमोस्ट सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेटर्स का कंसेप्ट है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए, अगर हम लोग देखें तो जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर्स हैं वो है नॉर्मली कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। और इसके अलावा जो है और भी ऑपरेटर्स हैं, जैसे टाइप ऑफ, वॉइड, इंस्टेंस ऑफ, एटसेट्रा। उसके बाद है बीटवाइज ऑपरेटर्स। बीटवाइज ऑपरेटर्स को हम इस वीडियो में कवर नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है और इसका रेडली ना के बराबर इसका कहीं पर यूज होता है, इसलिए फिलहाल इसको हम स्किप करेंगे। लेकिन ऐसा ऑपरेटर होता है, ये आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं जस्ट डाला हूँ कि बीटवाइज ऑपरेटर भी कुछ होता है इस तरह से। तो आइए सबसे पहले हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और न्यू फाइल यहाँ पे लेते हैं हम लोग। फाइल का नाम ले लेते हैं .html। लेकिन इसे सेव कहाँ करेंगे, वो फाइल न्यू सेव करते हैं इसको पहले। जावास्क्रिप्ट का कोई है यहाँ पर हमारा पहले से बना हुआ, कोई बात नहीं। डेस्कटॉप में फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ फिर से, वो है जावास्क्रिप्ट। फाइल का नाम दे देते हैं ऑपरेटर्स यहाँ पे .html। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, html डॉट हेड क्लोज, टाइटल क्लोज, ऑपरेटर्स। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्रिप्ट। बॉडी यहाँ पे स्क्रिप्ट। यूँ तो स्क्रिप्ट हेड में स्टार्ट होता है नॉर्मली, लेकिन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये दे दूँ कि यूजर इक्वल टू उमर और पासवर्ड इक्वल्स टू रहमान। ठीक है, अब यहाँ लगाते हैं हम कि इफ यूजर इक्वल टू उमर एंड, देखो यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगेगा। ठीक है, एंड पासवर्ड इक्वल टू रहमान, तो यहाँ पे होगा कि अलर्ट करेक्ट यूजर एंड पासवर्ड, एल्स अलर्ट वैलिड यूजर एंड पासवर्ड। अगर आप चाहें तो इसे प्रॉम्प्ट के थ्रू भी ले सकते हैं। काम करते हैं, इसको कमेंट कर देता हूँ फॉर द टाइमिंग। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट पहले ऐसे यूजर नेम, यहाँ पे इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट, यहाँ पे एंटर यूजर नेम, फिर प्रॉम्प्ट एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब इस फाइल को हम लोग
रन करते हैं। ये है हमारा जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे इसको रन करेंगे। ये हमें पूछेगा उमर रहमान, क्या दिखाया, करेक्ट यूजर पासवर्ड। अच्छा, अब फिर से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे मैंने दिया उमर और पासवर्ड 1 2 3 4 व्हाटएवर, क्या दिखाया, इनवैलिड यूजर पासवर्ड। मतलब क्या, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर, इसको मतलब यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमारा काम कर रहा है। इसमें क्या है, एंड ऑपरेटर। मतलब ये हुआ कि ये भी करेक्ट होना चाहिए और ये भी करेक्ट होना चाहिए। एंड ऑपरेटर क्या करता है, मतलब जितना भी कंडीशंस है वो सभी के सभी कंडीशंस ट्रू होना चाहिए, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब जो भी कंडीशन दिया हुआ ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, दोनों में से एक भी अगर फॉल्स होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, तब क्या होगा, एल्स कंडीशन में चला जाएगा। तो आपने क्या समझा, जो एंड ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर में जरूरी है कि जितने भी कंडीशंस हैं सबके सब ट्रू होना चाहिए। इसी के अगेंस्ट में अगर यहाँ पे मैं और ऑपरेटर लगा देता हूँ, ये डबल स्लैश से ये डबल स्लैश लगा दिया हमने, मतलब वो हो गया कि और ऑपरेटर। अब क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे उम्र दिया और यहाँ पे कुछ भी 1 2 3 4 5 व्हाटएवर, तो भी ये ट्रू दिखाएगा। क्योंकि और ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होना चाहिए तभी वो ट्रू करेगा। इसमें और में क्या होता है, कोई भी एक दोनों में से होगा, हाँ अगर दोनों के दोनों फॉल्स होगा तब इनकरेक्ट बोलेगा। जैसे मान लो ये दिया यूजर में और पासवर्ड में हमने ये दे दिया, ऐसे केस में आपको इनवैलिड बोलेगा। ठीक है, तो क्या समझा आपने कि एंड कंडीशन जो होता है उसमें दोनों ट्रू होना चाहिए, 2 3 4 जितना भी हो, जो भी कंडीशन हमने लगाया वो सब ट्रू होना चाहिए। लेकिन इसके अगेंस्ट में जो और कंडीशन है उसमें अगर 4 5 6 जितने भी कंडीशन है उसमें एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू हो जाता है। अब है इसी के अगेंस्ट में नॉट। अब यहाँ पे एंड और नॉट दोनों लगाते हैं, दिखाता हूँ आपको वो कैसे, कि यूजर नॉट उमर एंड पासवर्ड नॉट रहमान, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इनकरेक्ट। यहाँ पर ये वाला अगर यूजर उमर नहीं है और पासवर्ड उमर नहीं है, मतलब पहले तो था है इसमें नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, इनकरेक्ट यूजर पासवर्ड, या फिर बोलेगा यहाँ पे वैलिड यूजर पासवर्ड, वैलिड यूजर और पासवर्ड। ठीक है, फिर से समझिए आप, यहाँ क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। देखो हम बोल रहे हैं इसको कि अगर यूजर उमर नहीं है और पासवर्ड रहमान नहीं है तब क्या होगा, अगर दोनों नहीं है तो क्या होगा, इनकरेक्ट ही बोलेगा, और नहीं तो करेक्ट होगा। तो इस केस में बात एक ही है, यहाँ पे हमने दिया उमर और पासवर्ड हमने दे दिया कुछ और, तो क्या कहेगा, इनवैलिड एक्चुअली होगा, वहाँ पे इनवैलिड नहीं, इनवैलिड होना चाहिए था, इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड यूजर और पासवर्ड ये कहेगा इसमें। और अगर दोनों सही हो गया, यहाँ पे उमर एंड रहमान, फिर अब ये ट्रू होगा, वैलिड। कुछ मिस्टेक है क्योंकि यहाँ पे तो यही है कि यूजर अगर उमर नहीं है, पासवर्ड उमर नहीं है, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। देखो ऐसे ही ठीक है, ये इनकरेक्ट होगा, ये वैलिड होगा, है ना, कि अगर हम लोग दोनों सही देते हैं तो ये कंडीशन दोनों फॉल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश किया, उमर और रहमान, ठीक है, तो क्या हुआ, वैलिड बोला, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि यूजर उमर नहीं है और पासवर्ड रहमान नहीं है, तब जाके इसके अंदर आएगा, नहीं तो यहाँ पे चला आ जाना चाहिए, जो कि वो सही हो रहा है। तो ये था हमारा एंड और नॉट। अभी है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक से नाम से ही पता चल रहा है कि प्लस माइनस डिवीजन ये सभी। तो अब चलते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट और ये स्क्रिप्ट स्टार्ट। देखो a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 30, a प्लस b है ना, c इक्वल टू a प्लस b,
तो ये प्लस ऑपरेटर हो गया, वेर वेर वेर, फिर अलर्ट। तो यहाँ पर ये हो गया प्लस ऑपरेटर, इसी को अगर हम माइनस कर देंगे तो माइनस ऑपरेटर है ना, इसी को अगर डिवीजन कर देंगे यहाँ पर तो डिवीजन का हो गया, ए डिवीजन बाय 2। अब है एक यहाँ पर, ये तो कोई समझने में आसान, ये मुश्किल कोई बात नहीं। अभी जो है वो है मॉड्यूलो ऑपरेटर, परसेंटेज का, वो थोड़ा समझने वाली बात है। जैसे अगर ये नंबर, कोई नंबर ऑड और इवन कब होता है, जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इस ऑपरेटर का, जिसको बोलते हैं, परसेंटेज देखने में लग रहा है लेकिन ये मॉड्यूलो ऑपरेटर है। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि a परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ a परसेंटेज 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ बताएगा कि नंबर इज even, ठीक है, एल्स अलर्ट नंबर इज ऑड, ठीक है। मतलब ये हुआ रिमाइंडर है, रिमाइंडर कि अगर a को 2 से डिवाइड करने के बाद अगर जो रिमाइंडर है वो 0, अगर यहाँ देखो 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा है ना, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो एक कौन सा होगा, इवन नंबर होगा और नहीं तो ऑड नंबर। अगर 11 को करेंगे, अगर रन करके देखते हैं तो क्या दिखेगा, देखो यहाँ पे अगर हम लोग रन करेंगे इस फाइल को तो क्या दिखेगा, नंबर इज इवन। लेकिन यहीं पर अगर हम 11 कर देंगे तो दिखाएगा नंबर इज ऑड। क्यों, क्योंकि वो ऑड नंबर है, मतलब 11 पूरा पूरा 2 से नहीं डिवाइड होगा, इसलिए नंबर इज ऑड दिखा रहा है। तो ये है मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसका काफ़ी जगहों पे यूज होता है ऑड इवन को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ये मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो अभी आपने देखा क्या, वो है प्लस माइनस एस्टेरिस्क, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, और ये है मॉड्यूलो ऑपरेटर। अभी है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये भी आसान है, इक्वल टू अगर उसके बराबर में है, लेस देन, ग्रेटर देन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक कुछ एग्जांपल इसका भी देख, ये यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं, एक चीज समझ लो, इसको बोलते हैं, ये जो ऑपरेटर है ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ध्यान रखो, इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या है ये, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, और ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ये हुआ सिंगल इक्वल टू, यहाँ इसका मतलब ये इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन किया जा रहा है, इसके अंदर यहाँ पे दोनों में बराबरी करना है, ठीक है। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये हो गया इक्वल ऑपरेटर, कुछ इक्वेट करने के लिए, जब वैल्यू को चेक करने के लिए करते हैं तो यहाँ पे ये इक्वल ऑपरेटर लगाते हैं। अगर यहाँ पे जैसे 11 है, इसको फिर ये था हमारा ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये हो जाएगा कंपैरिजन ऑपरेटर। इसमें a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 10। अब इफ a इक्वल टू b, अगर a b के बराबर है तो अलर्ट both the numbers are equal, ठीक है। else
एल्स पार्ट में नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, अलर्ट नंबर्स आर नॉट इक्वल, ये दोनों होगा, या तो दोनों बराबर है या तो फिर नहीं है। तो इसको अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या दिखाएगा, नंबर्स बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो ये कौन सा है, ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। अब यहाँ पे चेकिंग करेंगे कि इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो अगर हम यहाँ पे 11 दे देते हैं या 10 दे देते हैं, इसको कर देते हैं 11, तो ये सही हो जाएगा, है ना। यहाँ लिखा जाएगा कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज देन बी, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ बंद रहेगा, बोथ आर नॉट इक्वल, जो भी हो। तो ए ग्रेटर देन हो गया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये दिखाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अब इसी में अगर हम लेस देन करेंगे तो ये इधर हो गया लेस देन, कि ए की वैल्यू जो है वो बी से छोटी है, तो ये दिखाएगा फॉल्स, है ना। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कि हम बोल रहे हैं कि ए बड़ा है बी से, सॉरी ए छोटा है बी, तो यहाँ पे लेस देन मतलब ए की वैल्यू अगर बी से कम है, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे ए की वैल्यू बी से कम है तो सही होगा, जबकि नहीं है क्योंकि ए की वैल्यू ज़्यादा है तो ये गलत होगा। तो क्या दिखाएगा, इस केस में ये दिखाएगा, है ना, कि अगर ए की वैल्यू कम होती तो ये दिखाता कि ए इज लेस देन बी, या और एल्स दिखाएगा ग्रेटर, ए इज ग्रेटर देन बी, है ना। तो यहाँ पे इस बार ये दिखाएगा ए इज ग्रेटर देन बी। अभी लेस तो इक्वल टू का तो आपको दिखाया है कि दोनों अगर दिखाना है तो बराबर बराबर में, अगर दोनों सेम है तो ये दिखाएगा लेस देन इक्वल टू। अब है कि यहाँ पर नॉट इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू बी, ऐसे नॉट का जो साइन है वो ऐसे लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, कि ए बी के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ट्रू, है ना। यहाँ पर क्योंकि ए और बी दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ क्या होगा, बोथ आर इक्वल, या तो दोनों बराबर नहीं है या फिर, तो ये बराबर नहीं तो ट्रू होगा, ये शुरू वाला है कि दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर। ये था हमारा यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग ऑपरेटर, इसको भी बंद करते हैं। ये था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब है स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट। स्ट्रिंग किसे कहते हैं, कोई भी जैसे where str इक्वल टू दिस या उमर, मेरा नाम दे दे रहा हूं यहाँ पर, फर्स्ट नेम where लास्ट नेम, ये दोनों स्ट्रिंग है। अब ये दोनों को अगर एक साथ हम लोग को दिखाना हो तो क्या लिखेंगे, अलर्ट या फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी लिखना है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, जो प्लस है इसको बोलते हैं कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटेनेशन ऑपरेटर मतलब ये दोनों को जोड़ रहा है। अच्छा, अब इसको अगर आप देखेंगे तो कैसे दिखेगा, देखो यहाँ उमर रहमान, ठीक है। अगर आपको स्पेस चाहिए यहाँ पर तो क्या करेंगे, फिर से प्लस यहाँ देंगे ऐसे करके, और ये इससे हम लोग डबल कोड या सिंगल कोड जो भी होगा इसके बीच में स्पेस लगाएंगे। तो ये स्ट्रिंग को इस तरह से हैंडल किया जा सकता है। यहाँ पे स्पेस आएगा, उमर रहमान, दो के बीच में स्पेस है। इसके अलावा स्ट्रिंग का और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी हो आपको,
है ना। तो क्या लिखेंगे, अलर्ट, जैसा फर्स्ट नेम को करना है, फर्स्ट नेम डॉट एल लेंथ, ठीक है। क्या बताएगा, कितने 4 कैरेक्टर्स का, यहाँ पे दिखाएगा आपको टोटल 4 कैरेक्टर का है। तो इस तरह से इसकी लेंथ को फाइंड की जा सकती है। अब है, अगर आपको यहाँ पे अपर केस में इसको करना है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ पहले टू अपर केस, आपको एक कैपिटलाइज कर देगा। फंक्शन टू अपर केस टी को एक्चुअली यहाँ पे टू अपर केस ऐसे करके होगा, ऐसे, तो ये ऐसे करके देखो कैपिटलाइज में दिखा रहा है ना। यहाँ पे टू लोअर केस करेंगे तो ये लोअर केस, ये पूरे के पूरे स्मॉल में दिखा ऐसे। तो ये स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस हैं जो और भी जरूरत पड़ने पर इसका बाद में यूज होगा। तो इस तरीके से इसके जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के, वो अभी इस वीडियो में मैंने कवर किया, आप लोगों को दिखाया। तो होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ में आप लाइक भी जरूर करें वीडियो को, और कमेंट में आप जरूर लिखें ताकि मैं आगे आप लोग को इससे रिलेटेड चीज़ों को और भी बता सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।